साथियों, आजकल आप अखबारों में रामनवमी के जुलूस पर ये जो दंगे जगह जगह भड़के, इनके संबंध में आप समाचार पढ़ रहे होंगे और टीवी में देख भी रहे होंगे। साथियों, एक आम बात बोली जाती है कि 2014 से जब से भाजपा ने सत्ता संभाली, अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार आई, तब से दंगे जो है बढ़ गए हैं और मुस्लिमों पर अत्याचार भी बढ़ गया है। साथियों, इसी पर हम इतिहास के पन्नों से जानने की कोशिश करेंगे कि दंगों के लिए मोदी और योगी का हिंदुत्व कितना जिम्मेदार है। साथियों, बड़ी चालाकी से कांग्रेस के शासनकाल में हुए दंगों को भुला दिया जाता है, क्योंकि भारत में केंद्र में और राज्यों में 1947 के बाद अधिकांश समय कांग्रेस का ही शासन रहा और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और योगी अमित शाह दंगों की हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। साथियों, कांग्रेस शासनकाल में कई भीषण दंगे हुए जिनको लेकर उन पर सवाल नहीं उठाए जाते। भाजपा शासनकाल में देश अपेक्षाकृत शांत है और ऐसी घटनाओं में कमी आई है, आप ये विश्लेषण से जरूर जानेंगे। दंगों का जो कारण है, अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो मात्र इस देश में तुष्टीकरण के नाम पर मुस्लिमों की जोर जबरदस्ती को राजनीतिक समर्थन रहा है। ये भेदभाव मोदी, योगी और अमित शाह के शासनकाल में समाप्त कर बराबरी का अधिकार दिया गया। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इससे दंगों और दंगाइयों के हौसले पस्त हैं। सजा के साथ दंगाइयों से क्षतिपूर्ति की वसूली भी सुनिश्चित हुई है। साथियों, 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई, इसलिए हम 2014 से पहले के विषय में इतिहास के पन्नों पर जाकर कुछ दंगों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे तो दंगे बहुत हुए, लेकिन हम कुछ मुख्य दंगों पर चर्चा करेंगे। साथियों, मुजफ्फरनगर दंगा यूपी में 2013 का। 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में जान माल की भारी क्षति हुई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में अखिलेश यादव सपा की सरकार थी। अगस्त सितंबर में हुए इन दंगों में 60 से भी अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों की संख्या में घायल हुए थे। उस समय भी भाजपा की सरकार नहीं थी। साथियों, 2011 में भरतपुर में राजस्थान में दंगा हुआ। 2011 में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री होते हुए भरतपुर में हुए दंगों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8 से अधिक लोग मारे गए थे और करीब 25 से अधिक लोग जख्मी हुए थे। 2002 का गोधरा का नरसंहार तो आपको याद होगा। अयोध्या से लौट रहे राम भक्त कार सेवकों की ट्रेन को गोधरा में आग लगा दी गई, जिसके चलते ट्रेन की एक बोगी के सभी लोग जिंदा जल गए। वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था 27 फरवरी 2002 का, जिस दिन एक रेलगाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहे 59 राम भक्त कार सेवकों को गोधरा कस्बे के धर्मांध मुस्लिमों की भीड़ ने जिंदा जलाकर मार डाला था, ऐसा आरोप है। महाराष्ट्र में 1993 में दंगा भड़का। इस दंगे में 900 के करीब लोग काल के गाल में यानी मौत में समा गए। उस समय शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। तब केंद्र में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। प्रदेश भर में हुई हिंसक घटनाओं में लगभग 2000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। साथियों, 1990 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश का दंगा। 1990 में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुए सांप्रदायिक दंगों में 200 से भी अधिक लोग मारे गए थे। उस दौरान आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। हैदराबाद दंगे के बारे में कहा जाता है कि तब एक भी दोषी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया था। साथियों, 1989 मुरादाबाद यूपी का दंगा। मुरादाबाद में दूसरे मजहब वालों द्वारा एक दलित लड़की के अपहरण के बाद उपजे तनाव में कहते हैं कि 500 के आसपास लोग मारे गए थे। हालांकि अनाधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो इसमें करीब 2500 से अधिक लोग मारे जाने की बात कही गई,
राज्य में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्तासीन थी और केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। साथियों, बात करें 1987 भागलपुर दंगा बिहार का। केंद्र में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। बिहार में भी सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेस ही सत्तासीन थी। ऐसे में बिहार के इतिहास का सबसे भीषण दंगा भड़का और 1000 से भी अधिक लोग मारे गए। 50,000 से भी अधिक लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। और साथियों, इस दंगे के बाद ही लालू यादव ने मुस्लिम और यादव के समीकरण को बुना था। साथियों, दिल्ली का 1984 का दंगा आपको याद होगा। 1984 में दिल्ली और पंजाब में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों को चुन चुन कर मारा गया था। इस दंगे में कई कांग्रेस नेताओं पर आज तक मुकदमे चल रहे हैं। कहते हैं कि इस दंगे में 10,000 के आसपास सिख मारे गए थे। 1983 में असम के नेली में दंगा हुआ। फरवरी 1983 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। ऐसे में 3,000 से अधिक लोगों का दंगे में मारा जाना कांग्रेस सरकार की अक्षमता का ही परिचायक था। अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस दंगे में कहते हैं कि 10,000 के करीब लोग मारे गए थे। साथियों, 1969 गुजरात में दंगा हुआ। केंद्र और राज्य दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी। इस दंगे में 500 के आसपास लोग मारे गए थे और लगभग इतने ही घायल भी हुए थे। हिंदू, दलितों और मुस्लिमों के इस संघर्ष को भड़काने में जमात उलेमा नामक मजहबी संगठन के नेताओं द्वारा भड़काऊ बयान इसके पीछे कहा जाता है। 1967 में रांची में दंगा हुआ और इसमें 200 लोगों की बलि चढ़ गई। तब भी साथियों कांग्रेस की सत्ता थी। 1964 में राउरकेला और जमशेदपुर में दंगे भड़के। इसमें साथियों 2000 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई और उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी। 1946 की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा से 16 अगस्त सन 1946 को कोलकाता में भीषण दंगे हो गए। इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड भी कहते हैं। 72 घंटों के भीतर 20,000 से अधिक हिंदू लोग मारे गए, 30,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए और कई लाख हिंदू बेघर हो गए। कई मासूम हिंदू लड़कियों और महिलाओं का सामूहिक बलात्कार उनके परिजनों के सामने किया गया तथा उन्हें और उनके परिवार को काटकर मुस्लिम लीग ने अपनी मजहबी ताकत का प्रदर्शन किया था। साथियों, अगर हम बात करें 1924 के कोहाट की, तो साथियों 1924 में कोहाट में बहुत ही अमानवीय ढंग से हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इस दंगे में दोनों ही समुदायों के लोग मारे गए। वैसे तो आज कोहाट पाकिस्तान में बसा एक शहर है। 1922 में खिलाफत का आंदोलन जब फीका पड़ा तो 9 सितंबर को खुलेआम मुस्लिम बहुल आबादी ने वहां के तमाम हिंदुओं की दुकानों को लूटा और जलाना शुरू किया। इस खिलाफत आंदोलन के आसपास 2 बड़े हिंदू नरसंहार हुए। एक 1921 में मोपला में और दूसरा 1924 में कोहाट में। दोनों ही समय इस्लामिक कट्टरपंथियों का भयावह चेहरा देखने को मिला था। यही वजह थी कि विभाजन के बाद भी ये कट्टरपंथ का बीज सींचा जाता रहा, जिसने 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की भी कहानी लिखी थी। साथियों, इन सब बातों को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो 2014 के बाद देश में पहले से तुलनात्मक रूप से अमन चैन है, क्योंकि पहले जितने भी दंगे इतिहास में हुए उनका कारण मात्र देश में तुष्टीकरण के नाम पर एक खास वर्ग को, उनकी जोर जबरदस्ती को राजनीतिक समर्थन रहा है। ये भेदभाव मोदी शासन में समाप्त कर बराबरी का अधिकार दिया गया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इससे दंगों और दंगाइयों के हौसले पस्त हैं। सजा के साथ दंगाइयों से क्षतिपूर्ति की वसूली भी सुनिश्चित हुई है। साथियों, भारत के अमन चैन में अपना सहयोग दें और अगर आपको आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो दंगाई हो सकता है तो आप शासन को, पुलिस को, प्रशासन को इसकी सूचना दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।